क्लास देखो आप स्टार्ट करांगा रेशियो। अनुपात रेशियो क्यों है? अनुपात को मतलब देखो कहने को मतलब सीधो सो है, इतनी थ्योरी ना पड़ी उची। रेशियो को मतलब वो जनसंख्या को एचसीएफ जो वो एक हो है, उनने केवल यहाँ पा सही अनुपात सही रेशियो। जिस तरह मैंने कह दी दो आदमी है, एक तो ए है एक बी है, एक कन 4 रुपया है एक कन 10 रुपया, तो ये उनको सही रेशियो है कि सही को नहीं? किस तरह कटा को, यानी मैंने को आप 4 ने और 10 ने आपस में काट सका, तो 4 ने 2 तो काटांगा 2 और 10 ने काटांगा 5। अब 2 और 5 आपस में कटेंगे, कौन कटे? और अपन एचसीएफ तो जाना आपा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैं तुम समावर्त कह रहा 2 को और 5 को काटांगा तो मैं कुछ भी कॉमन ना आवे उसे ना आपा के बोला हाँ एचसीएफ जो हन को की है 1 है। समझ गो कहने की मतलब की है, जिस तरह मैंने कहा दो आदमी हैं, एक तो ए है एक बी है, ठीक है। ए की जो इनकम है वह 20,000 रुपया और बी जो कमाओ है वो कमाओ है 30,000 रुपया। ए 20,000 रुपया कमाओ है, बी जो है वो 30,000 रुपया कमाओ। तो मैंने कहूंगा अण को सही सरल अनुपात के है, सही रेशियो के है, तो आप क्या कह देंगे 2:3। किस तरह कहते हैं? हाँ देखो अण 4 जीरो तो ये 4 जीरो कट जाएंगे, कौन कट जाएंगे? तो मैंने कहूंगा यदि ये 2 रुपया कमाओ है तो ये क्या रुपया कमाओगे? 3 रुपया कमाओगे, ठीक है। एक जीरो आगे लगाऊं, मैंने कौन सा ये 20 रुपया कमाओगे तो ये कितनों कमाओगे? 30। मैंने को ये 200 कमाओगे तो ये कितनों कमाओगे? 300। जब ये 2,000 कमाओगे तो ये कितनों कमाओगे? 3,000। अरे ये 20,000 कमाओगे तो ये कितनों कमाओगे? आप आके कह देंगे 30,000, ठीक है। और सरल अनुपात मतलब वो ये संख्या जितनी कट सके है उतनी अन्य काटते चालो, तो मैंने कहूंगा अण को सही अनुपात के है 2:3। आगे बात समझ में। एक दूसरो है मैंने कहूंगा 7/8, ठीक है। A/B बराबर 7/8, तो यो भी अण को सही अनुपात है कि सही है? देखो अनुपात को मतलब क्यों है अपन एफ में लिखना पड़ेगा 7:8, और इसको मतलब क्यों है मैं कहूंगा 7 में हमने किसको भाग देना है? 8 को, तो 0 लगाऊंगा 8 8 64 60 8 7 56, यानी ए वैल्यू ना आप काटांगा तो ये वैल्यू पॉइंट में आओगी, लेकिन अनुपात में अपन वैल्यू पॉइंट को दरनी सीधी दरनी है 1:2, जिस तरह 2:5, 3:8। 3 कितने 9 आ गए तो आप कहेंगे काट दें 3 थे, और ऐसी चीज ना आप कर देंगे 1:3। पहली बात। तो फिर दूसरी बात अपन की याद रखनी है, जो रेशियो है रेशियो उसे चीज में लागे वो जनसंख्या को मात्रक सेम हुआ है। आगे बात समझ में। रेशियो मेथड हमेशा उससे पे लागे है जन को मात्रक क्यों है आप कह दें समान हुआ, ठीक है। आप अपन पूछांगे गुरुजी मात्रक समान किस तरह है, तो मैं जिस तरह हमने कह दियो ट्यूशन कह दियो 2 किलोमीटर तथा 4 किलो का अनुपात ज्ञात करो। एक बेसिक सो सीधो सो क्वेश्चन आ गया 2 किलोमीटर और 4 किलोग्राम का अनुपात ज्ञात करो। हाँ आप हमें तो कोगा गुरुजी इसने काट देगा 2 तय 1 और इसने काट देगा 1:2, और यू हमें उत्तर बताओगा, ठीक है। लेकिन यह चीज गलत हो जाए, किस तरह हो जाएगी? देखो यह वैल्यू तो है किलोमीटर का में और यह वैल्यू है किलोग्राम का में, तो किलोग्राम और किलोमीटर न तो अन्न आपा एक दूसरे में कन्वर्ट कर सका, कौन कर सका कन्वर्ट कौन कर सका, तो अण को अनुपात बराबर किस तरह कर देंगे आपा। तो मैंने कहूंगा यदि अण को अनुपात अपन पूछ भी ले, बाकी पेपर में पूछे कौन कर दे भी अनुपात पूछ भी ले तो आप सीधो सीधो कह देंगे D&D, डोंट डिटरमाइन, यानी अण को अनुपात कोई भी ज्ञात कौन कर सके, ठीक है। उससे की बजाय हमने क्वेश्चन दे दे 2 किलोमीटर तथा 200 मीटर का अनुपात ज्ञात करो,
2 किलोमीटर तथा 200 मीटर का अनुपात ज्ञात करो। तो अण को अनुपात बता सकोगे? क्या अनुपात आओगे? अण को अनुपात बता सको? बता दिखाना। सलम बताइए। कार्ड कापी देखो, अपन पर्सन कार्ड नहीं खुनी हो भाई, अपन मैथ आवा, अपन छोटी छोटी बेसिक जानकारी पहला बेर होना चाहिए। जब ये बेर होगो जिद आप आगे पर्सन कार्ड इसका 10:1। शाबाश, आ रहा हूं ना समझ में? क्या नाम होना तेरा? साहिल। नाम डेली भूल जावा। देखो यह चीज तो हमको गुरुजी किलोमीटर में है और यह चीज क्या है मीटर में। पहली बात तो अपन को क्या करना पड़ेगा? मात्रक सेम करना पड़ेगा। ये मैंने को हमने 2 किलोमीटर में क्या मीटर हुआ है? थम के को 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में सीधी सी बात है 1000 मीटर हुआ है, तो 2 किलोमीटर में कितना हो गया? थम के को गुरुजी 2000 मीटर। अण को रेशियो किसके साथ बताना है? थम के को गुरुजी 200 मीटर के साथ है। थम के करो गुरुजी ऐड 2 जीरो कटे हैं, ऐड 2 जीरो कटे हैं, 2 को भाग जा है तो मैं कह दूंगा 10, 2 को भाग इसमें जा है 1, तो अण को रेशियो आप बता देंगे 10:1। आगे बात समझे? तो पहली बात तो आप अनुपात किसको काट इसका? हाँ, जन राशियां को मात्रक बिल्कुल सेम हुआ है या फिर आप जन ने कन्वर्ट कर सका। मैं थामने न्यू कहूं किलोमीटर ने समय में चेंज करो, तो किलोमीटर कभी समय में चेंज थोड़ी हुआ है, कभी भी को नहीं हो, क्योंकि आप थोड़ी बहुत फिजिक्स भी पढ़ी हो, आप देखे है एसआई या एमकेएस पद्धति, जिसने आप दूरी ने किस में मापांगा? मीटर में, द्रव्यमान ने किस में मापांगा? किलोग्राम में, और समय किसने मापांगा? सेकंड में। तो ये 3 भौतिक राशि हैं। अण का ऊपर अपन सारा मात्रक बनाना पड़ा। टोटल एसआई पद्धति की बात करांगा, टोटल 7 मात्रक बताया था, जिस तरह विद्युत धारा को मात्रक क्यों है? एम्पियर हुआ है। ज्योति तीव्रता को मात्रक क्यों है? कैंडेला। तो ये सारी चीज तो साइंस में पढ़ लेंगे। फिलहाल याद क्या करना है? किलोमीटर और किलोग्राम कद आपस में चेंज को नहीं हुआ, तो अपन को मात्रक कौन काट इसका? आगे बात समझे? जिस तरह मैं तामने कह दूं 4 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर का अनुपात बताओ, तो हम बता दोगे 4 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर का अनुपात बताओ। बताते होगा? बताओ दिखा। 4 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर का अनुपात बताओ। एक अनुपात 125। 4 सेंटीमीटर सही बता दो ना। 80:1। ये देखो था पहले बता दी गुरु जी 80:1। चलो यो मान लियो। अब देखो ना या वैल्यू मीटर में है या वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो मैं कहूंगा इलो रेशियो तो पहली बात बड्डो आनो चाहिए, आनो चाहिए। तो आज तो पहली बात तो ये सवाल नहीं गलत हो गयो, अपन काटनो तो ये मैं क्या कहूंगा गुरु जी आड़े क्या लिख रखे हो? हमको सर जी आड़ तो लिख रखे हो 4 सेंटीमीटर। एक अनुपात किसके साथ बतानो है? हमको गुरु जी 5 मीटर का साथ बतानो। ये मैंने कहूंगा 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर है? हमको गुरु जी 100। तो इस मीटर ने मैं सेंटीमीटर में बता दूं तो दोनों मात्रक सेम हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो 5 मीटर में क्या सेंटीमीटर होया? हमको गुरु जी 500 हो गया, कौन हो गया? यदि ये वैल्यू आपस में कटे हैं तो अपन काटनी पड़ेंगी। जिस तरह मैं 2 तक काटूंगा तो आड़े कितना होगा? 2, और आड़े करूंगा तो 250। फिर कटन लाग रहा है 1 और आड़े कितना आयो? 125। आपा अण को सही अनुपात के बता देंगा 1:125। इसमें कर ले ना, शाबाश। चलो इसमें भी करके बता देंगा। इतांगो का गुरुजी इसने कन्वर्ट कर लिया आपा। मैं कहूंगा 4 सेंटीमीटर जो है 4 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? हमको गुरुजी 0.04 यही तो होगा। और एज का क्या है अनुपात किसके साथ काटोगा? हमी 5 मीटर साथ। अब यो भी मीटर में कन्वर्ट हो गयो, यो भी मीटर में कन्वर्ट हो गयो, तो इब इसको रेशियो काटांगा तो 5 तक कटे है। हमको गुरुजी 5 तक कटे है, काट का आप 10 लगा के 40 पाओगे,
काट देंगे। इफ थामी जब भी 5 से काटूंगा तो एड कोई वैल्यू आओगी, जिस तरह कुछ भी मान लियो मैं काट दियो 0 8, ठीक है, वैल्यू पॉइंट आई को नहीं। और थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया तो जब अपनो अनुपात जो है रेशियो जो है वो पॉइंटा में आ जाए तो वो उसने आपा सही अनुपात को बता इसका आई बात सुने। तो मैं इसको दशमलव पॉइंट खत्म करूंगा तो आड़ के लिखूंगा 8/100 और आड़ के लिखूंगा अनुपात 1 रावर सॉरी 8/1000 अनुपात 1। अब यो 1000 ही न लेके जाऊंगा 8/1000 आनी तो वही चीज 8 से काटूंगा 8 एकम 8, 8 से 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 40, 8 5 40, सही अनुपात तो मुना यही बनेगा 1/125। चाहे इसने थामे मीटर में कन्वर्ट कर लियो चाहे सेंटीमीटर में, बस आपन इतना पता होना चाहिए कोई भी चीज पॉइंटा में नहीं आनी चाहिए और कोई भी चीज आप करांगा भाग में दशमलव, जिस तरह मैंने कह दियो 1/3/5 तो 3/5 नहीं आनी चाहिए। आई बात समझे। रेशियो को मतलब सिद्ध हुई है 3:4:5, बिल्कुल सरल संख्या आनी चाहिए जिसने कोई पहली क्लास को बालक भी समझ के। इब ए वैल्यू पहली क्लास को बालक शायद ही समझ पावे तो अनुपात को मतलब सिद्ध गुरु जी 2:3:7 इस तरह के 2:4:9 न्यू आस के। आगे बात समझे। कोई भी चीज भाग में नहीं आओगी, कोई भी चीज पॉइंट टाइम नहीं आओगी और अनुपात आपा उनको ही काट कहा जन की मात्रक सेम है, जन की वैल्यू सेम है। यदि वैल्यू सेम ना दे रहा की मात्रक ना दे रखा इसका मतलब अण का पहलाता ही मात्रक सेम है। आगे बात समझे। जिस तरह मैंने कोई एन भी मीटर बना लियो इसने भी मीटर बना लियो तो मीटर तो नहीं कट जान दो, ठीक है। यानी सीधी सीधी आप इसका रेशियो को कोई भी मात्रक को नहीं हुआ है, लेकिन रेशियो उन्हीं संख्या को गढ़ का है जनसंख्या को मात्रक समान हुआ है। एक दो क्वेश्चन करांगा आप जिद राम से समझ जाओ। ये पहला क्वेश्चन यो है जिस तरह दे रखो है सेम टू सेम आपन उस तरह लिखना। एक क्वेश्चन देख लो फिर कर लियो। आपन देती हो यदि A/B जो है वो 4 है, हम कह दियो गुरुजी दे दियो अपन A/B, A/B 4/3 है को नहीं। यानी दो आदमी है, एक तो क्या गो A है एक क्या गो B। ये आपस में बात करना भाई तेरी सैलरी 4 रुपया है तो मेरी 3 है, उसके इसकी 4 जारो इसकी 3 जारो, उसके ये उम्र की बात कर दो भाई तेरी उम्र 4 है तो मेरी उम्र 3 है, लेकिन अनुपात अनको के है 4/3 है। उसके बाद में B और C के क्या है 7/9 है। B और C के क्या लग रहा है भाई अणको अनुपात 7/9 है, यही तो है। अब एक जगह B तो आपकी उम्र 3 बताओ है, एक जगह आपकी उम्र 7 बताओ है, तो यह चीज जचन की कौन जचे। तो मैं कहूंगा पहली बात तो यो जो B है इसने बिल्कुल बराबर तो करा कम से कम, यो खड़े जाके किमी बताने लग रहे हो, खड़ा जाके किमी बताने लग रहे हो, तो आपा अण की जो मात्रक है अण की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर करांगा। 3 तरीका होने किस तरह भी कर लियो चीज हमी। पहला तरीको की है यदि इसका आगे खाली जगह है तो पिछली वैल्यू सेम टू सेम लिख दूंगा मैं 3 है खाली, इसका आड़ खाली है तो यह वैल्यू सेम टू सेम लिख दूंगा मैं क्या लिख दूंगा 7 लिख देगा। अन की गुणा करांगा A को मान 7 चौके 28, B को मान 7 या 21 और C को मान 9 या 27। ये वैल्यू किसे तक कटेंगे, कोई भी संख्या तो कौन घटने लग रही, ठीक है। अपन बुझो के है A को और C को अनुपात कितना है तो A को मान कितना है 28 और C को मान कितना है 27, तो अण को सही अनुपात आप बता देंगे 28/27 और यही अपना आंसर हो जाएगा 28/27। आगे पहला तरीका तो मनाइयो बेसिक सो है, ठीक है। दूसरे तरीके की बात करेंगे आप तो अपन दे रखो है A/B दे दियो हमने कितनो 4/3, ठीक है। और B/C दे रखो आपने हमको गुरुजी 7/9, तो मैंने कहूंगा B की वैल्यू बराबर करांगा 3 है 7 है, तो इसी संख्या बताओ किससे गुणा करूं कि B की वैल्यू बराबर हो जाए। तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात सिद्ध आओगी गुरुजी इसने तो 7 तो गुणा कर दो और इस B ने 3 तो गुणा कर दो, तो 7 या 21 7 या 21 बराबर है कौन है, B को मान बराबर होगा। अब इसने 7 तो गुणा करी है तो सागे 7 तो गुणा यो भी होगा। जब इसने 7 तो गुणा करांगा तो A को मान कितना होगा 7 चौके 28 अनुपात B को मान तो बराबर कर दिया 7 या 21 7 या 21, ठीक है। अब यदि इसने 3
करी थी तो 3 से गुणा तो इसने भी करनी पड़ेगी, मैथ में एक साइड तो गुणा कर कौन इसका, तो जब इसने गुणा करांगा 9 या 27। अब यही चीज तो है A अनुपात B अनुपात C, और आड़े ही भी सेम आए तो 28 अनुपात 21 अनुपात 27 सेम आड़ आ गया 28 अनुपात 21 अनुपात 27। अपन बुझो किसको है A अनुपात C कितनो है, तो आप सीधो सीधो बता देंगे 28 अनुपात 27। याद रख लोगा, चाहे इस तरह कर लो है चाहे उस तरह कर लो, यो आसान सो तरीको है, जो जगह खाली दिखा है उड़े सेम टू सेम कर दे। ठीक है, पूरा को पूरा चैप्टर जो है इस रेशियो के ऊपर सेम टू सेम इस तरह ही चल रहा है। फिर बता दो कि दे रहा क्यों है, A अनुपात B दे दियो तो हमने 4 अनुपात 3, और B को और C को अनुपात दे दियो 7 अनुपात 9। ठीक है, आप कहेंगे A और B 4 3 दे रहा क्या है, B और C कितना दे रहा क्या है 7 अनुपात 9। जो जगह खाली है उसमें आग लिया पिछली संख्या सेम टू सेम, जगह खाली है तो 3 तो पीछे और आड़े खाली है तो 7 तो आड़े लिखते हुए 7 चौके 28 7 या 21 9 या 27, और यो ही अण को A को B को और C को क्या जगो अनुपात आ जाओ ना। यदि संख्या कटती हो तो अपन काटनी, और यदि ना कटे तो यो ही थार उत्तर हो जाएगा। अपन बुझो कि है A और C को अनुपात कितनो है, तो आप बता देंगे 28 अनुपात 27 यो वाला। कर लोगा इस तरह क्वेश्चन, यो कर दो। इब 4 वैल्यू आगे तार करना है, अच्छा की सवाल काट रेशियो को टाइम पाई करो ना, पुणी 11 हो रहे हैं तो हम क्लास में आया हो। अपन दे रहा क्यों है A और B को अनुपात जो है वो 15 अनुपात 16 है, B को और C को अनुपात जो है 8 अनुपात 25 है, C को और D को अनुपात जो है वो 20 अनुपात 9 है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ A को और D को अनुपात बताना। A 2 अनुपात 3, इतनी देरी ना लगनी चाहिए सवाल में। तो आगे ना क्या है A या B, B ठीक है। क्या है सुनो A, तेरे क्या है दीपिका, खटन कौन लग रहा है, चलो देख लो बाद में कर लियो। अपन क्या दे रखो है A और B को अनुपात कितनो है, आप कहां गुरु जी 15 अनुपात 16 दे रखो, जिस तरह दे रखो है उस तरह ही लिख ले। A को और B को दे दियो 15 अनुपात 16, B को और C को क्या दे दियो, आप कहांगा 8 अनुपात 25, 8 अनुपात 25। ठीक है, अगलो के दे दियो C को और D को दे दियो 20 अनुपात 9, तो C को और D को अनुपात कहांगा पा 20 अनुपात 9, ये तो दे रखो। इब उस तरह बराबर करा तो अपन ज्यादा टाइम लग गए,
उसकी बजाय मैंने कहूंगा आड़े खाली जगह है तो 16 न्यू को न्यू आ जाएगा, आड़े भी खाली जगह है तो 16 न्यू को न्यू आ जाएगा। आड़े 25 है तो सेम टू सेम 25 आड़े लिख देंगे, और आड़े 8 है तो आड़े भी 8 लिख देंगे। अब आड़े 20 न्यू को न्यू है खाली जगह, और आड़े भी 20 न्यू को न्यू। अपन सिर्फ अन की गुणा करनी, गुणा करने से पहले न्यू ऊपर भी काटना चाहो तो काट लो, ठीक है। जिस तरह मैंने कहूंगा 8 सब में है कि हमको गुरु जी 8 तो इसमें भी है, यो कट गयो, 8 इसमें भी है, इसमें काटूंगा तो आड़ के बच्चा को 2, और आड़ 8 तक काटूंगा तो के बच्चा को 2 कट गयो। ये 5 तक काट लो ची, 5 सब में है कि यो आड़ 5 तक काटूंगा 5 के 20, 5 ताड़ काटांगा 5 के 20, 5 ताड़ काटांगा 5 के 20, और 5 ताड़ काटांगा 5 25, और भी कट जाना चाहिए कौन कटे, ठीक है। अब देखो अपन एक और डी को अनुपात बताना है तो अन्य तो छोड़ दे, टेम बचाना तो पेपर में अन की गुणा करांगे, आपका कितना बचा, आपका कहेंगे 15 चौके 60, और डी को अनुपात कितना बच्चों 5 दूनी 10, 10 निमा 90, ए जीरो था या जीरो कट गई, 3 तक काटांगा 3 दूनी 6, और 3 तक काटांगा 3 तिया 9, तो एक और डी को अनुपात के बता देंगे आपा 2:3, 2:3 कम है, यो काढ़ो रे एम की गलती होगी मुन्ना, तो हम पहला सब की गुणा करता होगा 15 गुणा 8 गुणा 20, नहीं करोगे तो ऊपर यदि कटता हो तो काट ले, ठीक है। गुणा करे बाद में काटोगा तो टेम ज्यादा लगेगा, पेपर में अपन टेम ही बचाना और किमी गुण करना होगा, तो ये कैलकुलेशन करके तो उत्तर तो सारा बालक दे के आऊंगा को, पर कितने टेम में उत्तर दे है वो चीज जरूरी है, ठीक है। यो अगला क्वेश्चन और देख लियो है, यदि x अनुपात y जो है वो 4:9 है, तो अपन बुझो है 9x प्लस में 4y, इसको अनुपात बताना है कैसा गए 18x प्लस में 3y कैसा गए। यदि x अनुपात y बराबर 4:9 है तो अपन बताना है 9x प्लस में 4y को अनुपात 18x प्लस में 3y कैसा गए। कौन है 8 11, इतनी देर को तुम ना ये सवाल ले को नहीं है, क्यों साइल कौन कर ले देखो ना, अपन दे रखा देखो x अनुपात y 4:9 है, मैंने कहूंगा यदि x को मान 4 है तो y को मान कितना है 9 है, तो यही चीज तो पूछ रहा है कि 9x, तो x को मान कितना 4, तो 9 चौके 36 प्लस में 4y को मान कितना 9, 9 चौके 36, इसको अनुपात किसके साथ बताना है 18x, x को मान कितना 4, 18 चौके कितना होगा आपका क्या कह देंगे 72 प्लस में 3, y को मान कितना है हमको 9, 9 तिया 27, अन्य जोड़ दियो 36 36 कितना हो गया 72, अनुपात 7 2 9, 7 2 9 99, 8 तक काटांगा 8 निमा 72, 8 तक काटांगा सॉरी 9 तक काटांगा 9 8 72, 9 तक काटांगा 11, यही थारा अनुपात हो गयो 8:11। मैसोडिक तो सवाल है एम की गलत हो जाए, भाजकता का नियम भी रुके सामने 2 तक कौन सी संख्या भाग जाएगी, 3 तक कौन सी जाएगी, 4 तक कौन सी जाओगी, तो अपन सीधी सी बात है 7 2 9 9 और 9, जो 3 तक भाग जाएगा 18, सीधी सी बात है यो भी जाएगा 3 तक काटोगा फिर 3 तक काटोगा तो सीधो 9 तक काट देंगे आप 9 8 72, 9 काटांगे आप 11 कर लेगी, तृप्ति गुण करो
यो वालों, ठीक है, ये ए का 60% और बी का 75% बराबर है, तो ए और बी को अपन अनुपात बताना। ए का 60% और बी का 75%, तो अपन पूछ लियो ए और बी को अनुपात कितना है। 4-5 का 5-4 4-5 5-4 कुछ मुना कितना आया है? 4-5 5-4 को नहीं मुना कितना है? 4-5 देखो ना, अपन दे के रखे, देखो ए का 60%, ए का को मतलब वो गुणा 60% ने सीधो भी लिखा पा फ्रैक्शन में, तो क्या लिखांगा 3/5 या 60/100 लिख लियो, बात तो एक ही है। 3/5 किसके बराबर है? बी का 75% नापा के लिखांगा 3/4, ठीक है। ए 3 तो 3 कटन लाग रहे हो, कौन कटन लाग रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा कि आ गयो a/5 किसके बराबर है? हमको b/4 का, ठीक है। यानी अपन ये जो नंबर है, नंबर ने एक साइड लेके जानो है और करेक्टर संख्या ने अन्य एक लेके जानो। नंबर एक साइड में, करेक्टर एक साइड में, तो ए है, यो बी उस साइड में है, बराबर के साइड लाऊंगा तो नीचे आ जाएगा, को नहीं आ जाएगा बराबर में, यो 5 नीचे है, इन ऊपर चल जाएगा, आड़ के आ जाएगा 4। तो अपन के पूछो है ए और बी को अनुपात कितना होगा, तो मैं क्या कहूंगा ए 5 है तो बी कितना होगा 4, और अपन उत्तर क्यों जागो 5/4, यो वालों करते, ठीक है। 4-5 किस तरह निकाले तो सिद्धू किस तरह, इतनी समझ में ना हो तुम ना एच का लिख ले, वज्र गुणा तो करनी आओ है, यू क्यों जागो 4 किसके बराबर हो जागो, आपा क्या कह देंगे 5b के बराबर, ठीक है। ए तो आड़े काड़े रहेगो, यू बी बराबर का उस साइड में है, एड बाग उताड़े 5 यू को यू है और 4 नीचे चल जागो, तो आप बता देंगे ए और बी को अनुपात कितना हो जागो 5/4 कर लो। देखो इस तरह को सवाल आ जा, ए का 60% बराबर है बी का 1.2 और यू बराबर है सी का 2/5, तो अपन पूछ लियो ए को बी को और सी को अनुपात कितना होगा। ए का 60% बराबर बी का 1.2 और यू बराबर है सी का 2/5, तो ए को बी को और सी को अनुपात बताना। यो वालो 2:1:3 किरा गिरिंगु दिरो 3/5 बराबर 3/250 किंतल आई बराबर का
कोने देख लो मना, पहला तो उन्होंने जिस तरह दे रखा उस तरह लिख लिया। अपन के दे रखो है ए का 60%, तो आप कहेंगे ए 60% सीधो सीधो के लिख कहा 3/5। ठीक है, किस तरह लिखा बेरो 60% को निशान हटाऊंगा तो भाग में 100, 1 जीरो तो 1 जीरो काट दी, 2 तो काटांगा 3, 2 तो काटांगा 5, तो 60% लिख दो, 3/5 लिख दो एक के बाद। किसके बराबर है? हमको गुरु जी बी का 1.2 और या दशमलव उठाऊंगा तो मैं नीचे 10 आ जाएगा को नहीं आ जाएगा 12/10। यू किसके बराबर है? तो आप क्या कहेंगे सी का 2/5। ये कोई चीज कटे है तो काट लो, ना कटे तो छोड़ दो। आप कहेंगे गुरु जी 5 से कट ला रही हो, 5 रही हो, अड़ कितना होगा 2 और यू 5 कट गयो, ए 2 तो मैं काट दूंगा, अड़ क्या आ जाएगा 6। तो 3 ए किसके बराबर है? 6 बी का, और यू किसके बराबर है? 2 सी का। ठीक है, ये न्यू ना कह दियो अण को अनुपात हो जाएगा 3 तक काट की 1 2 1 और सीधा उत्तर कर दिया कि मैं तो ऑप्शन कौन चलो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है 3 को 6 को और 2 को अण तीनों को एल्शियम ले लो। एल्शियम क्यों लिया? क्योंकि एल्शियम को मतलब क्यों है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह सबसे छोटी संख्या जो अण सबसे भाग चल जाएगी, और अण सबसे भाग जाओगी तो क्यों हो जाएगा कि अपनों कोई भी जो वैल्यू है वो पॉइंटम को नहीं आओगी। ठीक है, तो 3 को 6 को 2 को एल्शियम लेंगा तो कितना होगा 12। उस एल्शियम में इस 3 को भाग देंगे, 12 में 3 को भाग देंगे तो ए को मान कितना आ गया 4, 12 में 6 को मान देंगे तो 2, और 12 में 2 को भाग देंगे 6, आगे को नहीं आगे। ये भी कटे हैं हमको गुरु जी कटे हैं, ये तो किस्त है 2 काट लो 2, 2 काटांगा 1 और 2 काटांगा 3, तो उनको उत्तर क्या आ जाएगा 2:1:3। एक तो ये तरीको है। तो हमने दूसरों भी पूछा है तो दूसरों बता देंगे आप। या वैल्यू तो 8 तक थी 3a बराबर 6b बराबर 2c थी। इब आप क्या करना जिस तरह पहला सवाल हम करा करता सेम उस तरह करने लग जाओ। मैंने कहूंगा अण को दोनों को अनुपात काट दूंगा तो हम क्या गुरु जी a/b बराबर 2/1, 6/3 आओगे काट दियो, पहले 2/1 आ गयो। अण दोनों की वैल्यू काटांगा बी की और सी की, ये वाली, तो बी की और सी के अनुपात काटांगा तो कितना आओगे 1/3, आगे को नहीं आगे। इब उस तरह सेम टू सेम बना लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, एक और बी को कितना है 2:1, बी को और सी को कितना है 1:3, खाली जगह में सेम टू सेम संख्या तो 2:1:3, यू तार उत्तर आ जाओ। चाहिए एलसीएम लेके निकाल लो, चाहिए सीधो अन्य इस तरह बराबर करके निकाल लो। इस तरह करके निकालोगा तो सामने 5-10 सेकंड फालतू लग जाएंगे, और सीधो एलसीएम तो भाग देंगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये दोबारा थोड़ी बतानी पड़ेगी, कर लोगे? ठीक है, ये देखो अगला सवाल है 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करो। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करो। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करो। क्या क्यों 12:5। असलम काट दियो ना, क्या है 12:5। पूजा को नहीं आयो? देखो ना ईब तो बताई थी 3 दिन है और आड़ के लिख रखो अगले घंटा लिख रखो। आड़ तो दिन में वैल्यू दे दी और आड़ कम दे दी 30 घंटा। तो स्टार्टिंग में आप आंधी आंधी के पढ़े तो रेशियो उन्हीं संख्या को निकल सका है जिनको मात्रक सेम हो।
तो मैं लिखूंगा अन 3 दिन में घंटा बदल सकूंगे, हमको होगा बदल इसका, और 3 दिन में क्या घंटा हो गया 72। 72 घंटा को अनुपात किसके सागे बताना है, तो आप क्या कह देंगे 30 घंटा के सागे, अनुपात 30। 72 को 30 को अनुपात कर इसके क्या काट दी उसने, 6 काट दिया, तो 6 काटोगा 12 6 72 और 6 काटांगा 6 5 30, और अन को सीधे सीधे उत्तर क्या आ जाएगा 12:5। ये अपना उत्तर हो जाओगे। ठीक है, अब ये और देख लो लास्ट सवाल अपन दे रहा क्यों है, नीचे दिए गए समूहों में से कौन सा सतत अनुपात में है। आगे बात समझ में, सतत को मतलब क्यों है, बिल्कुल एक लीनियर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैं कह दूं 1 को रेशियो 2 है तो 2 को आगलो 4, 4 को आगलो 8, 8 को अनुपात 16, इसने आप बोला हाँ एक कंटिन्यूस यानी सतत रेशियो। ठीक है, तो हमने अनुसारण काट काट के देखना पड़ेगा, काट काट के देखेंगा, अनुसारण काटोगा जिस तरह 4 तक काटोगा तो 4 एकम 4, 4 तक काटोगा 4 नीम 36, और ऐत का देखो सही कौन गुना, अंश में तो 1.1 आ रही थी, थोड़ो सो भी ध्यान देंगे आप, तो देखो अंश में 1.1 है। जिस तरह मैं इसने खोल लूंगा तो क्या लिखूंगा 4/10, इसने क्या लिख दूंगा 36/10, इसने क्या लिखूंगा 324/100, यही तो आपको। अब ये ऊपरले तो सारे दशमलव अटगी, या भी अटगी या भी अटगी, एन काटूंगा 10 10, लेकिन 8 के बच्चा को 32.4 बचा, 4 तक काटूंगा 4 एकम 4, 4 तक काटूंगा 4 नीम 36, और 4 तक इसने काटांगा तो 8:1, 1:9:8.1, तो ये सतत है कि कंटिन्यूस है कि कोनी। लेकिन यदि 81 आ जान दो तो 1 निमा 9, 9 निमा 81 आप क्या देंदा, यो के है कंटिन्यूस रेशियो। अगलो दे रखियो 7:21:63, 7 एकम 7, 7 या 21 और 7 निमा 63, यानी यो एक परफेक्ट कंटिन्यूस रेशियो। ठीक है, युद्ध कह देंगे सतत है। अगलो देखो सबकी दशमलव हटास कहां पा, कोई फर्क कौन पड़े, हट गयो, काटांगा 24 तो 24 एकम 24, 24 ने इसने काटो 24 एकम 24, 24 ने काटांगा 24 चौके 96, और 24 तो इसने काटांगा 24 एकम 24 44, 24 छके 144, तो 1 चौके 4, 4 चौके 16, एक कंटिन्यूस रेशियो। तो आप कह देंगे बी भी कंटिन्यूस है और सी भी कंटिन्यूस है, दूसरो और तीसरो आप किसमें टोलेंगा आड़ है, और यू आपनों क्यों जागो एक सही आंसर हो जाओ। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अपन पूछे एक सतत अनुपात में कंटिन्यूस अनुपात में के हैं तो कोई भी चीज परफेक्ट होनी चाहिए, या 8.1 की जगह क्या सी हो जाती तो इसने भी आप क्या देंदा एक कंटिन्यूस रेशियो। ठीक है, इस तरह के पढ़ांगा पक्का। और कई को दिमाग थोड़ा सा कमजोर है, इब्बी ना समझ मारी तो या क्लास रिकॉर्ड होगी और या किया सेम टू सेम डाल देंगे, कोई लेट आवे और आवे, इससे ना एक बार और देखोगा ना तो सेम टू सेम ये सारी चीज थाने फिर याद हो जाएंगी। ठीक है, ये थारी पीडीएफ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आई जाएंगे, आगे जितना भी क्वेश्चन वगैरह है तो काट के देख लेवा। यदि पिछलो क्वेश्चन समझ में आ गया सतत कंटिन्यूस आलो तो आगलो ग्राह काट के देख लेवा, 1-2 दिन में अपनी किताब आ जाएंगे तो सब ना वे सेम टू सेम किताब पढ़ा देंगे। तो तार न्यू को न्यू की गुरुजी मैथ का सवाल काटना खड़ता है तो सेम काट ले भाई, आज क्लास में 1 से लेके 10 सवाल हो गया, 10 से लेके 20 सवाल तो ग्राह काट इसका कौन काट इसको, कोई चीज ना हो तो तारो अलग अलग ग्रुप बना के भेज रखो, वो ग्रुप में बता दे भाई गुरुजी 11 नंबर को नहीं आयो, एक चीज तो लिखनी पड़े, ये तो पहला क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजोगा, और निश्चित ही आपने करना है 12वां सवाल को नहीं आया, बस बात खत्म, कोई ना कोई तो बताओ बालक। चलो ठीक है।